इस वर्ष धनतेरस का त्योहार शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर दोपहर 12:19 से शुरू होगी और 19 अक्टूबर दोपहर को 1:52 खत्म होगी। प्रदोष काल शाम 5:54 से लेकर के 8:25 तक रहेगा। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। धनतेरस का त्योहार 2025 में कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, उसकी पूजन विधि क्या है, हमें दीप दान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, किस प्रकार से मां लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारे पास धन की बरकत आए, प्रॉस्पेरिटी आए, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो, हमारी लाइफ से बीमारियां खत्म हो और लक्ष्मी का आगमन हो। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अभिजीत मुहूर्त 18 तारीख को दोपहर 12:01 से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हर शुभ कार्य, हर मांगलिक कार्य अभिजीत मुहूर्त में किया जा सकता है। तो ये तो धनतेरस का त्योहार है, तो इसमें हम अभिजीत मुहूर्त का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं और हमें उठाना चाहिए। ये जो मुहूर्त है बहुत सारे दोषों को भी नष्ट करता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन लोगों का व्यापार है, जो लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों को पूजा करने के लिए दोपहर का समय यूज करना चाहिए, जो कि लाभ और उन्नति लाएगा, उनके प्रोफेशन को, उनके बिजनेस को बढ़ाएगा। लाभ उन्नति का चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:51 से शुरू होगा और दोपहर को 3:18 तक रहेगा। अब जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग दोपहर को ये इस तरह की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, वो लोग शाम के प्रदोष काल का यूज कर सकते हैं। इस काल का फायदा उठा करके वो शाम को 6:11 से लेकर 8:41 तक धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ लोगों को ऑफिस से आने में देर हो जाती है एंड फॉर सम रीजंस इफ दे आर नॉट एबल टू रेवर गॉड ड्यूरिंग दिस टाइम, देन दे कैन यूज वृषभ काल। वृषभ काल जो है वो विशेष शुभ अवस्था वाला समय होता है, जिसको आप धनतेरस के दिन 7:16 से 9:11 के बीच में आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो समय है, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइमिंग्स बताए, वो मानक समय है, भारत के मानक समय आईएसटी टाइमिंग्स है और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा बहुत समय का डिफरेंस हो सकता है। अब हम जानेंगे कि हमारे को धनतेरस की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। वैसे तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, हाथ में जल लेकर के पूजा का संकल्प लेते हैं। सबसे पहले गणेश जी का की पूजा करते हैं, फिर देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी को आमंत्रित करते हैं, धनवंतरी जी को आमंत्रित करते हैं। उन सबके मंत्रों का जाप करके फल फूल मिठाई हल्दी कुमकुम अक्षत ये सब देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। इस दिन लोग जितनी भी पूजा की वस्तुएं हैं वो खरीदते हैं, उसको भी पूजा के स्थान पर रखते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। धनतेरस का जब हम लोग मंत्र करें तो उस वक्त दीपक जलाते वक्त हमारे को एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से दीपक जलाने पर घर में अखंड लक्ष्मी का प्रवाह बना रहता है, लक्ष्मी कंटिन्यूअसली आपके घर में आती रहती है। एक मंत्र है ओम दीप ज्योतिषे नमः। हम दीप को जला रहे हैं और उनसे पॉजिटिविटी की कामना कर रहे हैं ताकि हमारे घर में धन दौलत बढ़े, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, मानसिक ज्ञान बढ़े। दूसरा मंत्र है महालक्ष्म्यै नमः। यहां हम महालक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं। और तीसरा है कुबेर देवता का मंत्र,
जिसमें हम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते हैं। जब तक हम दिया जलाते रहते हैं, हम इन तीनों मंत्रों का या इनमें से एक मंत्र का जाप करते रहते हैं। तीनों मंत्रों का इसलिए इफेक्ट है क्योंकि हम दीप देवता की भी पूजा कर रहे हैं, महालक्ष्मी को भी आमंत्रित कर रहे हैं और कुबेर देवता को भी आमंत्रित कर रहे हैं। अब जानेंगे कि धनतेरस जब हम मना रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारे को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे को अपने घर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। दिन भर मकान साफ करने की जगह उससे पहले से ही अपने घर में साफ सफाई रख लें। दीवारों को, फर्श को अच्छे से साफ कर लें। पूजा स्थल पर नारियल, कलश, पान, सुपारी, फल, फूल, कुमकुम, अक्षत, इसके अलावा अशोक के पत्ते, दीपक, चावल, मिश्री, मिश्री क्योंकि मीठी होती है और वो शुद्ध मिठाई का प्रतीक मानी जाती है, ये सब सामग्रियां रख लें। इसके बाद से पहले गणेश जी की पूजा करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान, हमारे रास्ते में कोई भी विघ्न ना आए और हमारी पूजा को संपूर्ण करिए। फिर हम कुबेर देवता को फल, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प ये सब अर्पित करते हैं और फिर कुबेर मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम यक्ष्याय कुबेराय नमः। फिर हम लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं या उनकी पूजा करते हैं। जो पिछले साल के लक्ष्मी गणेश रखे हैं उसी में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसमें हम कलश में जल डालते हैं, ऊपरी भाग पर नारियल रखते हैं, उसको पान के पत्ते से सजाते हैं या फिर अशोक के पत्ते से सजाते हैं। उसके आगे दिया रखते हैं, अक्षत, फल, फूल, चावल ये सब रखते हैं। चावल क्योंकि वो सफेद होता है और लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। हमारे घर में ऑलरेडी पहले से जितने भी धन, आभूषण, नए बर्तन ये सब रखे हुए हैं, वो हम पूजा के समय देवी को अर्पित करते हैं। इसके बाद हम लोग आरती करते हैं। संपूर्ण पूजा के बाद ही आरती की जाती है। देवी देवताओं से अपने परिवार, धन धान्य आदि की समृद्धि के लिए हम लोग प्रार्थना करते कि हे देवी माँ, हे भगवान धन्वंतरी, हे गणेश भगवान। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं। इसमें हमारे घर पर, हमारे परिवार पर अपने आशीर्वाद की कृपा दृष्टि बना करके रखें। उसके बाद से हम लोग प्रसाद वितरित करते हैं। धनतेरस के दिन यम दीप जलाने की बहुत बड़ी परंपरा है। ये परंपरा है कि घर के बाहर या आंगन में यम दीप जलाया जाए ताकि यमराज की कृपा बनी रहे। विशेष रूप से ये दीप उस समय जलाना चाहिए जब हमारे घर का पूरा काम खत्म हो चुका हो, अब हम लोग अपने घर में सोने जा रहे हों और इसके बाद से हमारे को अपने घर में निकलना ना पड़े। बस हम लोग दिया जलाएंगे और उसके बाद से वापस मुड़ करके नहीं देखेंगे और अपने घर में जाकर के सो जाएंगे। घर का कोई भी परिवार का सदस्य वापस उठ करके वहां की ओर नहीं जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर सोना, चांदी, नए बर्तन आदि खरीदने की भी परंपरा है। ये सब खरीदने से कहते हैं जितना हम खरीदते हैं उतनी शुभता हमारे घर में आती है, उतनी समृद्धि हमारे घर में आती है। जो लोग सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं खरीद सकते, इस दिन वो लोग अनाज भी खरीद सकते हैं। सोने की जगह आप हल्दी खरीद लीजिए, चांदी की जगह आप चावल खरीद लीजिए। हर व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सोने जैसी, स्वर्ण जैसी महंगी धातु खरीद सके। तो कई लोग धनिया खरीदते हैं, कई लोग पीली सरसों खरीदते हैं। दो झाड़ू लाने का भी उपाय है इसमें। इसमें नमक वगैरह भी खरीदा जाता है ताकि हमारे घर में बरकत बनी रहे। इस दिन किसी को धन, वस्तु या अनाज दान करना भी बहुत शुभ, फलदायी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि दीपक जलाते वक्त हमें कौन सा मंत्र पढ़ना है, वो हमने आपको बता दिया। अब दीपदान हमारे को कहाँ कहाँ करना चाहिए। एक्चुअली दीपक जो होता है वो प्रकाश का प्रतीक होता है। दीपक अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। जब हम लोग पूजा में दीपक जलाते हैं तो उससे ये संदेश मिलता है कि हे ईश्वर, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर अज्ञान रूपी जितना भी अंधकार है उसको प्लीज मिटा दीजिए और हमारी बुद्धि को
ज्ञान का प्रकाश दीजिए, ताकि हमारा मेंटल लेवल बढ़े, हम सही निर्णय ले पाए, सही लोगों से जुड़ पाए, सही एनवायरनमेंट में रहें। हमारे को जिस भी परिस्थिति में रहना पड़े, उसमें हम जो बेस्ट डिसीजन है वो लें। हमारे अंधकार का पार्ट हमारी लाइफ से हटाइए, और हमारी बुद्धि को, हमारी आंखों को, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे को प्रकाश दीजिए। इससे मन में शांति आती है, पॉजिटिविटी आती है, और भक्ति का भाव जागृत होता है जब हम दीपक जलाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं। मतलब दीपक स्वयं ब्रह्म यानी परमात्मा का प्रतीक है। इसे जलाकर हम भगवान को इनवाइट करते हैं कि वे हमारे घर पर आए, हमारे मन पर वास करें, और हम जब जब कभी कुछ नेगेटिव चीजें सोचें, बिकॉज फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो हमारी थिंकिंग से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हमारे आसपास एनवायरनमेंट नेगेटिव हो गया। सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा मन, हमारा विचार नेगेटिव होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो, हमारे विचार नेगेटिव ना हो। क्योंकि जब हम सामने वाले को कभी कुछ बुरा या भला कहते हैं, तो उससे पहले हम उस मनोस्थिति से गुजरते हैं, हम उस दशा से गुजरते हैं। मान लिया मेरे को कभी किसी पे बहुत गुस्सा आया, तो पहले उस गुस्से को सामने वाले पर उतारने से पहले मैं उस गुस्से को की फुल इंटेंसिटी को फील करूंगी। उसके बाद से जब वो परम सीमा पर होगा, तब जाकर के मैं अपने मुंह खोलूंगी और उसको भला बुरा बोलूंगी। तो भगवान, जब हम दीप दान करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे चारों तरफ शांति और पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बना करके रखिए, हमारे में भक्ति भाव की जागृति करिए। इसे जलाकर हम भगवान को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे घर पर आए और हमारे मन में वास करें। इसके दीपक जलाने के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं। दीपक में पंच तत्वों का संतुलन होता है, यानी अर्थ एलिमेंट होता है, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। ये पांचों एलिमेंट्स होते हैं। जब मिक्स होते हैं तब दीपक जलाया जाता है। उसकी लॉ में जो अग्नि होती है वो सक्रिय होती है। तेल या घी पृथ्वी और जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें जो सुगंध आती है और जो उसकी लहराती हुई लौ होती है, वो वायु तत्व और आकाश तत्व से रूल्ड होती है। जब हम लोग दीपक जलाते हैं तो हमारे घर की ऊर्जा का क्षेत्र वो शुद्ध होता है। मान लिया कोई बहुत अंधेरे वाली प्लेस है, आप एक छोटा सा दीपक जलाते हैं और आपको उसकी इंटेंसिटी फिर फील होती है कि उसका वाइब्रेशन, उसका ऑरा कितनी दूर तक फैला हुआ है। दीपक जलाने से बहुत सारे ग्रह दोष भी रिमूव होते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारी लाइफ से दूर होती हैं। जब हमारे को बहुत भय लगता है, डर लगता है, तब भी हम लोग दीपक जला करके सेफ फील करते हैं। घी का दीपक जलाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, धन और ज्ञान देते हैं। जब हम सरसों का दीपक जलाते हैं तो शनि देव और यम देव को हम लोग प्रसन्न करते हैं। जब हम लोग तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो हम राहु केतु के दोषों को दूर करते हैं। जब हम कपूर जलाते हैं तो हम लोग अपना शुक्र मजबूत करते हैं। घी जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं तो हमारी सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है और एनवायरमेंट शुद्ध होता है। इसलिए धनतेरस, दिवाली या कोई भी संध्या पूजन में दीपक जलाने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। इसके अलावा ये हमारे मेंटल लेवल पर भी बहुत काम करता है। दीपक की लॉ को देखने से हमारा मन एकाग्र होता है। ये मेडिटेशन करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नियम है। जब हम मेडिटेशन करते हुए दीपक की लॉ को देखते हैं तो ये त्राटक साधना का पार्ट होती है। दीप की लौ पर हम लोग जब लगातार देखते हैं तो हमारा मन एकाग्रचित्त होना शुरू हो जाता है। नथिंग इज वन डे प्रोसेस, आपको लगातार कोई भी उपाय करते रहना है। इससे आपको अपनी लाइफ में 110% चीजें पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी। घी या तेल का दीपक जलाने से हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट में नेगेटिव छोटे छोटे वायरस होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जब हम लोग कपूर जलाते हैं तो हवा शुद्ध होती है, सुगंधित होती है, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारे को करना चाहिए।
दीपदान जो होता है जब हम लोग मुख्य द्वार पर जलाते हैं, एंट्रेंस पर जलाते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करते हैं। और दक्षिण दिशा में हमारे को दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से हम लोग यम देवता को प्रसन्न करते हैं। जब हम लोग उत्तर दिशा की ओर दीपक जलाते हैं, हम लोग वहां से प्रॉस्पेरिटी को, मनी को, वेल्थ को इनवाइट करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में तिजोरी या धन स्थान हमारे घर का होता है। जब हम पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाते हैं, तो पूर्व में पूजा का स्थान होता है, हमारे घर का मंदिर होता है, तो वहां पर हमारे को एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो रसोई घर है वो हमारे घर का यूजुअली दक्षिण पूर्व दिशा में होता है, तो यहाँ पे ये ईशान कोण है, ये अग्नि की दिशा है, तो यहाँ पर भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर के कोनों में, हर एक कोने में दीपक जरूर जलाना चाहिए। 5 दीपक यानी पंच दीपदान करने की विशेष विशेष महत्व होता है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन चारों डायरेक्शंस के अलावा आप अपने घर के किचन में करिए, घर के जहां जहां कॉर्नर्स है, जहां अंधेरा रहता है, वहां पर भी आप दीपदान करिए, अपने घर में चारों तरफ उजाला करिए। धन संचय और कैश बॉक्स। धनतेरस का जो त्योहार है वो हमारे कैश से लिंक किया जाता है। हमारे पास कितना कैश है, कितनी मनी है, कितना इनफ्लो है, लक्ष्मी जी हमारे पास कितनी ज्यादा है। धनतेरस पर धन संचय और कैश बॉक्स की समृद्धि के लिए हम लोगों ने बहुत सारे उपाय सुने हैं। कई बार हम लोगों को हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि आप धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकते, सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप एक लाल कपड़े में थोड़ी सी साबुत धनिया ले लीजिए, और उसमें एक चांदी का सिक्का, जो कि सबके घर में यूजुअली आराम से मिल जाता है, उन दोनों को बांध करके तिजोरी में रख दीजिए। दूसरा उपाय, गोमती चक्र, जो कि मुश्किल से एक गोमती चक्र आपको 5 रुपए का मिलता है, तो गोमती चक्र को केसर या चंदन में लपेट करके, मतलब उसके ऊपर केसर और चंदन अच्छे से लगा करके श्रीम ह्रीम श्रीम लिख कर लाल कपड़े में बांधकर इसे तिजोरी में रखने से भी धन दौलत की वृद्धि होती है। धनतेरस से लेकर के दिवाली तक रोज पूजा में लौंग चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। लौंग जो होता है हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको हटाता है। लौंग को काली माँ से भी लिंक किया जाता है। जब हम लौंग रोज चढ़ाते हैं काली माँ को, तो हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं या अड़चने होती हैं वो लाइफ से हट जाती हैं, और धन का आगमन बहुत ही स्मूथली होने लग जाता है। इसके अलावा फिटकरी, जो कि 10-20 रुपए की मार्केट में मिल जाती है, फिटकरी को भी आप लाल कपड़े में बांध कर, फिटकरी क्यों, क्योंकि फिटकरी जो है वो बुद्ध का प्रतीक है, उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान की तिजोरी है उसमें आप रख दीजिए, या घर के कैश बॉक्स में भी आप रख सकते हैं। जब आप दिवाली के टाइम पे, जब धनतेरस का त्योहार आता है, जब आप ये छोटे छोटे से उपाय कर लेंगे पूरी फेथ के साथ कि मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इससे मेरी लाइफ में धन का आगमन हो रहा है, इस पॉजिटिव थॉट के साथ, इस ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ आपको ये प्रक्रिया करनी है। और जितना हो सके पूरे दिन आप अ, धनतेरस के मंत्रों का जाप करिए, कुबेर मंत्र का जाप करिए, लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए, और जो मैंने आपको मुहूर्त बताया उस समय तो आप जाप करिए ही करिए। घर में दिन भर आप काम धाम कर रहे हैं, चलते रहिए, फिरते रहिए, लेकिन मन में आपके मंत्र चलता रहना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली धन का आगमन होगा ही होगा। आपको गुड हेल्थ आएगी ही आएगी, आपका पूरी फैमिली है वो स्वस्थ रहेगी ही रहेगी, आप लोगों में हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जितना हम अच्छाई को बांटते हैं तो उसका कुछ पार्ट हमारे ऊपर भी आता है, हमको भी मिलता है। पुण्य करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।